राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और धूप निकल गई आज सुबह ही। धूप काफ़ी तेज़ निकल रही है और मैं धूप में ही बैठी हुई हूँ क्योंकि मौसम हो रहा है ठंड का। तो कल मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मैं तब रोती हूँ जब मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं या कोई मैं पुरानी फ़ोटो देख लूँ विवेक जी के साथ, या बीते पल मेरे याद आ जाएं। जैसे मैं लेटी हुई हूँ और मेरे कुछ पुराने पल याद आ जाएं तो अंदर से ही खुद ही रोना आता है। मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक बोझ ही है। तो उसमें कमेंट आए मुझे बहुत सारे भाइयों के, बहनों के, कि हम नए आपसे जुड़े हैं, नया ही हमने अभी सब्सक्राइब किया है और हमने भैया के पुराने फ़ोटो नहीं देखे हैं। तो प्लीज़ कल का व्लॉग आप पुराने फ़ोटो के साथ डालना, अपनी पुरानी थोड़ी जर्नी दिखाना। तो उन भाई बहनों ने मुझे बोला है, तो आज का व्लॉग रहने वाला है मेरा पुरानी जर्नी। तो मैं इसमें कुछ पुराने फ़ोटो और कुछ पुरानी वीडियो ऐड करूँगी। तो जो भी भाई बहन नया है वो देख सकता है और कमेंट करके बताना कि मेरे पुराने दिन कैसे थे, कैसा लगेगा आपको फ़ोटो देखकर कि क्या मैं सच में खुश रहा करती थी या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या विवेक जी मुझे सच में खुश रखते थे। वो सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी व्लॉग में, और मैं दिखाती हूँ सारे फ़ोटो और वीडियो। और कमेंट करके ज़रूर बताना सारे भाई बहन। जो पुराने पल हैं अगर मैं उन्हें याद करती हूँ तो सच में मेरा पूरा शरीर कांपता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी वो दिन आएंगे भी या नहीं। बस यही सोचती हूँ कि भगवान ज़्यादा भी नहीं तो इतना तो कर दें कि विवेक जी खुद से बैठ जाएं और हमसे अपने दुख सुख ही कह लें। तो मैं दिखाती हूँ आप सभी को फ़ोटो। यहाँ से मेरी पुरानी जर्नी स्टार्ट होती है। ये हैं विवेक जी और मैं जब डुग्गू नहीं हुआ था। ये तब के फ़ोटो हैं, उस टाइम डुग्गू हुआ नहीं था। और ये है विवेक जी मेरी मांग में सिंदूर भर रहे थे। बहुत कम एज में हमारी शादी हो गई थी। और ये मैं जब मेरी दूसरी करवा चौथ थी, जब डुग्गू हो गया था। देखो कितनी मोटी हो रही हूँ। और यहाँ पे विवेक जी कर रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सेल्फी ली। विवेक जी खेत पर से आए थे, मैंने कहा चलो सेल्फी लेते हैं। फिर उसके बाद आप देख ही सकते हो कि विवेक जी की क्या कंडीशन है। मैंने ये फ़ोटो भी ऐड कर रखा है। बस जो नसीब में है वो तो देखो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन बस भगवान से कहती हूँ कि मेरे विवेक जी ऐसे हो जाएं जैसे इस फ़ोटो में बैठे हैं। और ये है डुग्गू, जब डुग्गू 1 साल का हो गया था। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे डुग्गू का फ़ोटो जब का है, जब विवेक जी का एक्सीडेंट हो गया था। और ये हमारा फ़ोटो है शादी से पहला, जब हम अपनी शादी की शॉपिंग करने गए थे मेरठ से। ये है मेरा शादी के तुरंत बाद का फ़ोटो, 1 महीने बाद का ही। और ये मैंने इसमें वीडियो भी ऐड कर दी है। वैसे वीडियो काफ़ी सारी हैं। और ये विवेक जी चला रहे हैं गाड़ी, पीछे मेरा भाई बैठा है। और ये है डुग्गू 6 मंथ का। उस टाइम डुग्गू बहुत मोटा था और हम सारे ही मोटे थे। मैं भी, डुग्गू, विवेक जी सारे ही मोटे थे, क्योंकि भाई जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया था। मुझे विवेक जी मिल गए थे, विवेक जी को मैं मिल गई थी। फिर उसके बाद हमें बेटा भी बहुत जल्दी हो गया था। और ये है भाई हमारा फ़ोटो। देखो यहाँ पे हम कितने मोटे तंदुरुस्त हैं। और ये है मेरा शादी के तुरंत बाद का फ़ोटो है, शायद 10-15 दिन बाद का। ये विवेक जी का है जब विवेक जी घूमने गए थे बर्फ़ पर। और ये तब की फ़ोटो है जब हम शॉपिंग करने गए थे। शादी से पहले ही कई सारे फ़ोटो क्लिक की थी। और ये हमारी दूसरी करवा चौथ की है, जब मैं तैयार हुई थी। और ये मैं और विवेक जी दोनों बैठे हुए थे, तो मैंने सेल्फ़ी ले ली थी। और यहाँ पे मुझे कहा था विवेक जी ने कि सेल्फ़ी ले, तो यहाँ पे फिर मैंने ली थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैं भी कितनी ठीक ठाक थी। ये मेरा शादी का बिल्कुल अगले दिन, सॉरी 2-4 दिन बाद का ही फ़ोटो है। और ये है मेरा पहली एनिवर्सरी का फ़ोटो। उस टाइम भी मैंने यही साड़ी पहनी थी। देखो कितनी मोटी हो रही हूँ मैं। तो सारे भाई बहन कमेंट करके बताना कि हमारी जोड़ी आप सभी को कैसी लगी और आज भी कैसी लगती है, ज़रूर बताना। और ये देखो यहाँ पे मैं और विवेक जी हैं। जब ये दिन याद आते हैं ना, सच में मुझे, बस मैं क्या ही बताऊँ कि मैं कैसे पूरा दिन गुजारती हूँ। आँखों के आंसू नहीं सूखते मेरे, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। और ये लास्ट फ़ोटो है। फिर इसके बाद विवेक जी की ये हालत हो ही गई थी। और यहाँ पे मेरी ये करवा चौथ थी, फर्स्ट करवा चौथ, जब मैंने विवेक जी के साथ फ़ोटो क्लिक की थी। और यहाँ पे मैंने अपनी भी की थी, बहुत अच्छा लगता है। और ये है भाई हम दोनों का हाथ, विवेक जी ने मेरे हाथ में हाथ देकर फ़ोटो खींचा था। भगवान ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में ही रहे। और ये मैं अपने मायके जा रही थी तब का फ़ोटो है। और ये डुग्गू था उस टाइम 6 मंथ का। देखो ये भी कितना मोटा
था। और यहाँ पे हम जा रहे थे डुग्गू की दवाई लेने, तो ये डुग्गू की तब की हमारा फ़ोटो है। और यहाँ पर हम तीनों हैं, जब डुग्गू 5 मंथ का था, ये तब का फ़ोटो है। और ये भी देखो पूरी मस्ती कर रहे हैं। भगवान ये दिन हमारे लौटा दो, बस मैं तो यही कहती हूँ ईश्वर से, ऐसा दिन किसी बहन बेटी को ना देखना पड़े। और यहाँ पे मैं और विवेक जी बाहर शॉपिंग करने गए थे, तो विवेक जी कह रही कुछ खाना है तो खा ले। और देखो यहाँ पे विवेक जी अपने PUBG खेलने में लग रहे थे और मैंने कर लिया था फ़ोटो क्लिक। और यहाँ पे विवेक जी और डुग्गू दोनों फुल मस्ती में हैं और यहाँ पे हम तीनों फुल मस्ती में हैं। देखो विवेक जी हंसते हुए कितने सुंदर लगते हैं और आज भी सुंदर लगते हैं, लेकिन अब तो 4 साल हो गए मुझे देखे हुए, मैंने तो उनकी हंसी नहीं देखी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हंसेंगे कैसे, 4 साल से विवेक जी हंसे नहीं हैं। यहाँ पे हम डुग्गू की दवाई लेने ही जा रहे थे मुजफ्फरनगर से, जब का फ़ोटो है। और ये डुग्गू का है, गर्मियों के दिन थे जब मैंने विवेक जी का और डुग्गू का फ़ोटो खींच दिया था। तो यहाँ पे विवेक जी अपनी मूंछों को आंटी दे रहे थे, तब भी मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया था। और ये हम दोनों की मस्ती है। अब आप खुद ही देख कर बताना कि क्या मेरी लाइफ कैसी थी कैसी नहीं। और ये विवेक जी मेरे मायके गए थे खेत पे, ये मेरी दूसरी एनिवर्सरी है, जब हमने दूसरी एनिवर्सरी बनाई थी तब का फ़ोटो है। यहाँ पे विवेक जी ने खिलाया मुझे केक, और 2 ही एनिवर्सरी मेरी विवेक जी के साथ सही से बनी थी। फिर उसके बाद विवेक जी का एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसके बाद हमारी कोई भी एनिवर्सरी नहीं बनी। और यहाँ पे हम तीनों कर रहे हैं मस्ती, गर्मी के दिन थे और यहाँ पे आगे फिर सर्दी। फिर मैंने भी फ़ोटो लिया विवेक जी के साथ। हमें मतलब फ़ोटो खींचने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। टिकटॉक पर भी मैं वीडियो बना लिया करती थी विवेक जी के साथ, पर हमारी आईडी प्राइवेट थी, पब्लिक नहीं थी। मैं पब्लिक कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आई। यहाँ पे हम तीनों बाहर गए थे, देखो डुग्गू कैसे बैठा है बीच में। और यहाँ पे फिर मेरे मायके जा रहे हैं विवेक जी, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लेटे हुए थे, तब मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया था। अब आप ही बताओ कि ये दिन याद करके मैं रोऊं या न रोऊं। देखो मेरे कितने लंबे बाल थे, अब सारे बाल मेरे टेंशन में ही झड़ गए हैं, बहुत कम मेरे बाल बचे हैं, बहुत लंबे मेरे बाल थे। ये है मेरा शादी के 1 महीने बाद का फ़ोटो, और यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक करा। तो भाई हमारी लव मैरिज थी, मैं बता दूं आप सभी भाई बहनों को, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है। हमारी लव मैरिज थी, हम बचपन से ही दोनों साथ पढ़े हैं, मैं बचपन से ही अपनी ससुराल में रही हूँ। अगर किसी को मेरी ये जर्नी जाननी है कि मैं बचपन से अपनी ससुराल में क्यों रही, तो इस वीडियो पर आप कमेंट ज़रूर कर देना। कल की वीडियो इसके ऊपर ही आ जाएगी कि मैं बचपन से ससुराल में क्यों रही, कैसे हमारी लव मैरिज हुई। मैं लव मैरिज की सारी कहानी आपकी व्लॉग के अंदर बता दूंगी, तो कमेंट कर देना जिन जिन भाई बहनों को मेरी लव मैरिज की जर्नी जाननी है कि मेरे माँ बाप के खिलाफ तो शादी नहीं करी थी, मर्जी से करी थी, कैसे हुई थी। मैं सारी चीज़ें कल के व्लॉग में क्लियर कर दूंगी। कहाँ पे हम मिले, कहाँ पर विवेक जी ने प्रपोज़ किया, कैसे हमने घर वालों को मनाया, कैसे हमने शादी की, वो सारी चीज़ें मैं कल के व्लॉग में क्लियर कर दूंगी। लेकिन आपको कमेंट करने होंगे कि कौन कौन इच्छुक है मेरी लव मैरिज की कहानी जानने के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो फुल मस्ती में थे भाई, बहुत अच्छी हमारी कट रही थी ज़िंदगी। और ये है मेरी पहली एनिवर्सरी, और पहली एनिवर्सरी पर भी मुझे डुग्गू था 1 महीने का। और यहाँ पे विवेक जी गए थे घूमने, ये तब की फ़ोटो है विवेक जी की। और यहाँ पर हम तीनों धूप में बैठे थे, ठंड का मौसम था। और यहाँ पर मैं जा रही थी अपना अल्ट्रासाउंड करवाने, जब मैं प्रेग्नेंट थी, ये तब का फ़ोटो है। और यहाँ पर हम गए थे हस्तिनापुर घूमने, ये तब का फ़ोटो है जब डुग्गू हो गया था। डुग्गू शायद 2 मंथ का था, तो मैं डुग्गू को लेकर नहीं गई थी, मैं घर ही छोड़ गई थी क्योंकि वो छोटा था। और ये देखो कैसा पोज दे रहे हैं, भगवान पता नहीं कब वो दिन आएंगे जो विवेक जी इस तरीके से फिर से पोज देंगे। और अब है भाई विवेक जी की ये हालत। ये है सन 2022 का फ़ोटो, और ये है सन 2021 का फ़ोटो। 22-21 में कितना अंतर हो गया। फ़ोटो आप सभी भाई बहनों ने देख लिए होंगे। ये है मेरे बिताए हुए पल, बहुत ज़्यादा फ़ोटो हैं, मैं सारे नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा फ़ोटो हैं, कम से कम हज़ारों फ़ोटो हो रहा है फ़ोन में। तो जो मुझे मिले हैं वही मैंने कर दिए हैं। और अब आप खुद ही देख लो कि मैं इन पलों को याद करके क्यों रोती हूँ। ये मेरे बीता कल था, तो इन्हें याद कर कर मुझे मतलब मैं ना भी चाहूँ ना, तब भी मुझे खुद से ही रोना आ जाता है। और अगर अब ज़्यादा बात वीडियो में भी करूँगी तो भी मैं रोने लगूँगी। तो बस यहीं करती हूँ समाप्त, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे बीते पल कैसे थे, कैसे थी हमारी जोड़ी। सभी को राधे राधे।